बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओमिक्रॉन के मामले को लेकर जानकारी दी है बिहार के लोगों को। जी हां, उन्होंने कहा है कि कोरोना का यह 5वां वेरिएंट है। ओमिक्रॉन के मरीज बिहार में न आ पाए, इस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर भी विशेष सतर्कता बढ़ाई गई है। राज्य में आईसीयू के बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि अरवल जिले के मामले को लेकर डाटा ऑपरेटर की गलती मामले से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कोरोना के रिपोर्ट में गड़बड़ी किया गया था। वहीं मुजफ्फरपुर में आंख की रोशनी जाने के मामले में भी मंगल पांडे ने कहा है कि 4 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, सहयोग में मूल रूप से जो विभाग से जुड़े हुए लोगों के आम समस्याओं का विषय होता है वो आता है। दूसरे विभाग के भी मामले आते हैं। आज आरा से, किशनगंज से, समस्तीपुर से, ऐसे कई जिले से लोगों के मामले ध्यान में आए हैं और लोगों ने अस्पताल के संदर्भ में बातें कहीं, कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के संदर्भ में सुझाव दिए। वहाँ के सिविल सर्जन और वरीय चिकित्सा पदाधिकारियों से तुरंत मैंने बातचीत करके आवश्यक निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त दूसरे विभागों के भी जो लोगों के दरखास्त है उससे संबंधित अधिकारियों को बातचीत हमने की है। कुल मिला के हम लोगों का ये प्रयास होता है कि इस सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों की कठिनाइयों को हम प्रत्यक्ष रूप से दूर करें और संबंधित अधिकारियों के ध्यान में, संज्ञान में विषयों को ला दें ताकि आम आदमी जो है उसकी समस्या का निराकरण हो सके। और आज ऐसे ही कई मामले आए जिसका निराकरण यहाँ से किया गया है और कुछ विभाग से संबंधित विषय थे जिनका निराकरण विभागीय स्तर पे किया जाना है तो वो विभागीय स्तर पे किया जाएगा। उसका आवेदन मैंने लेकर रख लिया है। तो इस तरह के सारे आज मामले आए। अरवल में जो सर टीकाकरण बढ़ाने के लिए जो नाम में जो हेराफेरी है उसके नाम नहीं, देखिए, अरवल का जो मामला है वो लगभग 1 महीना पुराना मामला है और जैसे ही वहाँ के प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को इस बात की जानकारी मिली तो तुरंत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे जिनके जिम्मे ये काम होता है कि टाइप करना और फिर टाइप करके सूची को अपलोड करना, तो ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर ने जो गलती की उसको तुरंत सेवा से मुक्त कर दिया गया। क्योंकि विभाग ऐसे किसी भी गलती को बहुत ही गंभीरता के साथ लेता है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो वहाँ प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी ने कार्रवाई की, वो वैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर को सेवा मुक्त किया। और जब यह बात और बढ़ी और कल मैंने जिलाधिकारी अरवल से, सिविल सर्जन अरवल से बात किया और मैंने ये निर्देश दिया कि उन लोगों पे जो दोषी लोग हैं उन लोगों को सेवा मुक्त किया गया, उन लोगों पर एफआईआर भी किया जाए और साथ ही अरवल जिला के अन्य अस्पतालों में देख लिया जाए कि यदि कहीं किसी ने कोई गलती की हो तो उसको चेक कर ले। और जिलाधिकारी और सिविल सर्जन इस बात को भी देखें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और चिकित्सा पदाधिकारी के बीच में जो हॉस्पिटल मैनेजर होते हैं उनके स्तर पर भी क्या चूक हुई है, यदि हुई होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सर, ये एक सवाल है, मुजफ्फरपुर मामले में आइटम मामले में देखा जाए तो उस मामले में हुआ क्या है कि कई डॉक्टरों को क्लीन चिट दे दी गई है जबकि उन पर एफआईआर है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग उन्हें दोषी मानती है? देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि जो अस्पताल में ऑपरेशन हुआ वो प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी अस्पताल और वो सरकारी चिकित्सक नहीं। दूसरा, जैसे ही घटना के बारे में जानकारी हुई उसके बाद एफआईआर किया गया, अस्पताल को सील किया गया और वहां से सैंपल्स लिए गए, स्वैब के, फ्लूइड के सैंपल्स लिए गए और 4 सदस्यीय टीम बनाई गई। 4 सदस्यीय टीम ने वो सारा सैंपल लिया और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका टेस्ट होता है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट कल आई और जो चिकित्सकों ने मुझे बताया, मैं चिकित्सक नहीं हूँ इसलिए तकनीकी चीज़ों का बहुत विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन जितनी जानकारी चिकित्सकों ने मुझे दी उसके अनुसार जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जांच हुआ उसमें जो इक्विपमेंट्स वगैरह या ट्रे वगैरह जिसमें उपकरण लाए जाते हैं
जिसका उपयोग किया गया था उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया गया है। और उन लोगों का कहना था कि ऐसा जो काम करने वाले लोग होते हैं वो पैरामेडिक स्टाफ्स होते हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं, उनके स्तर पर ये गलती हुई है। तो इसके आधार पे आगे की जो कार्रवाई होनी होगी कानूनी रूप से वो सारी चीजें उसी आधार पर मैंने क्लीन चिट मिला है उस डॉक्टर जो रिपोर्ट होगा कि जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का रिपोर्ट होगा वही रिपोर्ट ना आधार होगा किसी भी आगे की कार्रवाई के लिए। एक डॉक्टर 65 लोगों का ऑपरेशन किए हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सारे के बाद नियम में मंत्री जी मात्र एक डॉक्टर 25 लोगों का ऑपरेशन कर सकते हैं, तो फिर 65 क्यों? जितने नियमों की आप जानकारी दे रहे हैं, जो चिकित्सकों का जांच दल बना है, निश्चित रूप से चिकित्सक जो हैं उन सारे नियम कानून के आलोक में ही आगे की कार्रवाई के संबंध में अपना मंतव्य देंगे। और दोषी जो होंगे और उसको क्लीन चिट दिया जाएगा तो फिर विभाग कार्रवाई करेगा। फिर आप समझने की कोशिश कीजिए कि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में वहां के सैंपल्स गए, तो जो उस लेबोरेटरी से जांच रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर ना आगे कार्रवाई होगी, वो होगा। और जो डॉक्टर 25 से ज्यादा जो ऑपरेशन कर दिया, जो भी नियम है उस नियम के तहत जो दोषी होगा वो नहीं बचेगा। जातीय जनगणना को लेकर क्या कह रहे हैं? हमने कह दिए तो बोल दिए कि जातीय कि जनगणना मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में सब विषय है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी सब बात बताए गए, तो हमारे दोनों नेता हैं, दोनों नेता बातचीत करेंगे। सर, ओमिक्रॉन को लेकर के क्या बूस्टर डोज को लेकर के क्या? देखिए, बूस्टर डोज के बारे में अभी तक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय या ICMR से कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही ICMR से कोई गाइडलाइन मिलेगा, उस गाइडलाइन के आलोक में हम सब लोग जो भी डोज देने को कहा जाएगा वो देंगे। हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन भारत सरकार का निर्देश, ICMR का गाइडलाइन जरूरी है। ओमिक्रॉन को लेकर बिहार में क्या तैयारी की है? ओमिक्रॉन को लेकर जो मुख्य रूप से तैयारी की गई है कि हवाई अड्डों पे सघन जांच करना, जो विदेश से आने वाले लोग हैं उन सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट करना, रैपिड एंटीजन टेस्ट करना, और यदि कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कराना। और जीनोम सीक्वेंसिंग का लैब भी बिहार में शुरू हो गया है, जो देश के कुछ ही राज्यों में है। और इन सारे चीजों के बाद यदि पॉजिटिव आएगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना। तो इन सारे पहलुओं की पूरी तैयारी की गई। सर, ओमिक्रॉन को लेकर के लोगों में डर है कि डबल वैक्सीन लेने के बाद भी अगर ओमिक्रॉन हो जाता है तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? देखिए, जैसा चिकित्सकों का कहना, मैं चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन जैसा चिकित्सकों का कहना है और जो चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ है, जिसको हम साइंटिस्ट कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर के, वैसे लोगों का कहना है कि दोनों डोज लेने पे खतरा कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मेरा राज्य की जनता से यह आग्रह है कि फर्स्ट डोज सब लें, और जिनके सेकेंड डोज का समय आ गया है वो जाके सेकेंड डोज लेना ना भूलें। बिहार की सत्ता सियासत की पल पल की खबर और तमाम ताजा खबरें बिहार की देखिए गणराज्य बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।